हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा राजनीति विज्ञान विषय के साथ आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर के नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित पाठ्यक्रमों के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का जो अगला टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास का चौथा चरण 1939 से लेकर के 1947 तक का, इसका अध्ययन हम लोग इस क्लास में करेंगे। इसके पहले मैंने आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के 3 चरण का अध्ययन करा चुका हूं और आज के इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास का चौथा चरण हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चौथा चरण है, उसके अंतर्गत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किए जाने के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने भी लोकतंत्र व स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारत को भी इस युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे नाराज होकर के भारत के 8 प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने तुरंत त्यागपत्र दे दिए थे। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चौथा चरण है, वह मुख्यतः 1 सितंबर 1939 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ माना गया है, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत है और इसमें भारतीयों को भी विशेष रूप से झोंक दिया गया था और जिससे कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के जो भी प्रतिनिधि थे वह नाराज हो गए थे और त्यागपत्र दे दिए थे। इसके बाद से हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो चौथा चरण है, उसकी जो प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चौथे चरण की प्रमुख घटनाएं, अर्थात इस चौथे चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई थीं, जिसमें से सबसे पहला घटना है, देख रहे होंगे, अगस्त प्रस्ताव। यानी कि 8 अगस्त 1940 ईस्वी को सरकार की ओर से लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की, जो अगस्त घोषणा के नाम से, अगस्त प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लॉर्ड लिथगो ने जनवरी 1940 में भारत को अधिराज्य का दर्जा देने की ब्रिटिश सरकार की नीतियों की घोषणा की, पर इसमें भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की बात नहीं कही गई थी। इसलिए कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया था। और यह पहली घटना अगस्त प्रस्ताव है। उसके बाद से अगली जो घटना है वह है क्रिप्स मिशन, अर्थात क्रिप्स मिशन हमारे देश में आता है और इस क्रिप्स मिशन के माध्यम से भी 22 मार्च 1942 ईस्वी को भारतीयों का विश्वास प्राप्त करने के लिए स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत पहुंचता है। इसने 30 मार्च को अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दिया था। तो अगर प्रश्न बनाए कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। इसके साथ ही साथ जो अगला घटना है वह है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है कि 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में प्रारंभ हुआ। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने सर्वसम्मति से भारत छोड़ो का अपना ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा और यह भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा रखा गया, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया था और इस आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस चौथे चरण का यह प्रमुख घटना है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं
कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है कि अंग्रेज़ों के द्वारा इस भारत छोड़ो आंदोलन का दमन भी शुरू कर दिया जाता है। 9 अगस्त को गांधी जी व कांग्रेस कार्यकारिणी के करीब 40 प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में बंद भी कर दिया गया था। तो यहाँ से ये एक प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के तहत कहाँ पर बंद किया गया था? तो पूना के आगा खां महल में इनको बंद किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया, लेकिन इसका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई प्रमुख व्यक्ति नहीं था। किसी दिशा निर्देश के भटकती हुई जनता ने संचार के साधनों को क्या कर दिया? भंग कर दिया। इसके साथ ही साथ रेलवे है, डाकघर है, पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। कई स्थानों पर ब्रिटिश सरकार का अंत भी कर दिया गया। सरकार ने आंदोलनकारियों पर असहनीय अत्याचार किए थे। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चौथे चरण की प्रमुख घटना मानी जाती है। इसके बाद से हम देखते हैं जो अगला घटना है वह है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। अर्थात आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाती है। द्वितीय महायुद्ध काल में क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर से मिलते हैं और मिलने के बाद से वे 1937 में काले पानी की सज़ा से बरी हो गए थे। अर्थात सुभाष चंद्र बोस 1937 में काले पानी की सज़ा से बरी होकर के आए थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से देश छोड़ करके जाने को कहा ताकि जब जापान युद्ध में शामिल हो जाए तो हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराने के लिए बंगाल की खाड़ी या बर्मा की तरफ से आक्रमण करें। और इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में जर्मनी चले गए और वहां उन्होंने अपनी मुक्ति सेना की स्थापना किया था। रास बिहारी बोस 1942 में टोक्यो में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद सेना ने पूर्वी भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त करा दिया। तो इस तरह से यह आज़ाद हिंद फौज भारतीय आंदोलन का प्रमुख हिस्सा रहा है और यह आज़ाद हिंद फौज भारत में अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने का भी काम किया था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कैबिनेट मिशन। अर्थात कैबिनेट मिशन भी इस राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख घटना है। जुलाई 1945 ईस्वी की ब्रिटेन के आम चुनाव में श्रमिक दल विजयी रहा है और विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लिया और क्लीमेंट एटली ने 19 सितंबर 1945 ईस्वी को जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद से संसद के निम्न सदन में यह घोषणा किया कि भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी और उन्होंने कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की घोषणा किया और यह कैबिनेट मिशन 23 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा और उसमें 3 सदस्य मुख्यतः शामिल थे। पहले सदस्य हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर फ्रैंथिक लॉरेंस और तीसरे सदस्य थे सर A.B. अलेक्जेंडर। तो इस प्रकार से यह कैबिनेट मिशन के माध्यम से क्लीमेंट एटली महोदय के द्वारा यह कहा गया कि आप भारत जाइए और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करिए। और इस प्रकार से इस कैबिनेट मिशन के 3 प्रमुख सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर फ्रैंथिक लॉरेंस और सर A.B. अलेक्जेंडर 23 मार्च 1946 को भारत के अंदर पहुंचते हैं। इसके बाद से अगली जो प्रमुख घटना है वह घटना है माउंटबेटन योजना 1947। माउंटबेटन योजना 1947 अर्थात लॉर्ड वेवले के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बना करके भेजा जाएगा। 24 मार्च 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने की
तारीख 15 अगस्त सन 1947 निर्धारित किया और 4 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक घोषणा की जिसके तहत भारत के विभाजन की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया। अर्थात स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के विभाजन को भी स्वीकार किया गया था इसमें। और माउंटबेटन योजना स्वीकृत हो जाने के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया था और इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी जिसके नाम भारत और पाकिस्तान होंगे। अर्थात इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत शासन अधिनियम 1947 भी आया और इस भारत शासन अधिनियम 1947 के तहत 15 अगस्त सन 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की घोषणा की गई जिसमें से पहला भारत था और दूसरा पाकिस्तान था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने एक अलग संविधान सभा की स्थापना करने की घोषणा की। इस प्रकार एक लंबे समय के संघर्ष के बाद से, राष्ट्रीय आंदोलन के बाद से भारत हमारा आज़ाद होता है और इस प्रकार से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चौथा चरण रहा है जो मुख्यतः हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक भी इसको कर लें। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।